अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल हियर। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं अफ़गान रूल, या इसे पठान रूल भी कहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें। और एक बात, अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपने टेलीग्राम चैनल पे सर्च में दें JK ICOM, ये सीधे आपको दिख जाएगा। आप वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आप जानते हैं हम मुस्लिम रूल पर पढ़ रहे थे, मींस मुगल्स का रूल यहाँ कश्मीर में पढ़ रहे थे, वो एंड हुआ। आज हमें पढ़ना है अफ़गान रूल और पठान रूल। मैंने आपको बोला कि जब मुगल्स लास्ट रूलर जो मुगल्स के थे या गवर्नर्स थे, उन्होंने कश्मीर का ख्याल नहीं रखा। कश्मीर में मारा मारी हुई, प्लंडर किया, टैक्सेस लगाए। तो कश्मीरी लोग इन मुगल से, अब मुस्लिम रूल से तंग आ चुके, मुगल से तंग आ चुके। तो दो कश्मीरी नोबलमैन मीर मुकीन कंत, ख्वाजा ज़हीर रीदमानी, वो जाते हैं और जाते हैं अहमद शाह अब्दाली दुरानी के पास, जो काबुल में होते हैं। बोलते हैं कि हमें कश्मीर आए, आप मुगल्स के साथ हमला कर, मतलब आप उनके साथ लड़े, वो हार जाएंगे वहाँ पे, और हम पे आप रूल करें, मतलब अब अफ़गान से हम पे रूल करेंगे। लेकिन ये दो किस नियत से जाते हैं? ये इस नियत से जाते हैं कि हमें अफ़गान से छुटकारा मिलेगा, से हमें मुग़ल से छुटकारा मिलेगा, और ये अफ़गान्स को हमने यहाँ बुलाया, ये हमारी ख्वाहिश के मुताबिक चलेंगे, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ पे रूल करेंगे, और कश्मीरियों को आसानी होगी, राहत की सांस ले पाएंगे। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल उल्टी हो गई। जो मुगल्स ने किया लास्ट दौर में, लास्ट वाले पीरियड में, जो उन्होंने यहाँ पे जुल्म किया, उससे कहीं बढ़कर वो तो कुछ भी नहीं है, जो ये अफ़गान से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया। अब आप देखिए अफ़गान रूल की पिक्चर। देखिए अफ़गान रूल को पठान रूल भी कहते हैं। इनका रूल रहा यहाँ 1750 to 1819। इन्होंने बहुत जुल्म किया। अब आप बोलेंगे इनका टाइम पीरियड इतना क्यों आ रहा है, 1752 to 1819, मतलब ताकत के बल पे इन्होंने यहाँ पे रूल किया है, लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। जब ये यहाँ पे आए लोग इनसे तंग आए, लेकिन लोग इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो अफ़गान्स को यहाँ पे भगाते। इन्होंने ताकत की नोक पे यहाँ पे लोगों को डराया, धमकाया और यहाँ पे रूल किया। अब आप देखिए इन्होंने 1752 to 1819 तक रूल किया। ये इनका टाइम पीरियड रहा कश्मीर में। इनके, मैंने आपको बोला जैसे मुगल्स का जो किंग होता था ना, वो एक जगह होता था। फिर जहाँ जहाँ ये कब्ज़ा करते, जिस जिस प्रोविंस में, जिस जिस स्टेट में ये कब्ज़ा करते, वहाँ पे अपने गवर्नर्स रखते। ये तो सीधी सी बात है। किंग तो एक ही जगह बैठता है, कभी कभार वो इस स्टेट में चक्कर लगाता है, इस प्रोविंस में चक्कर लगाता है कि क्या ठीक चल रहा है हमारा प्रोविंस, वहाँ पे ठीक ही है, गवर्नर्स को रखते थे। ऐसे ही यहाँ पे भी था। अफगान जो किंग्स थे ना, वो किसी और जगह रहते थे खुद, अपने एक सेंट्रल प्लेस पे, और जहाँ जहाँ वो कब्जा कर लेते, जहाँ जहाँ वो जीत लेते, वहाँ पे अपने गवर्नर्स को रखते, तो इस अफगान दौर में 28 गवर्नर्स कश्मीर आए। क्या आए? 28 गवर्नर्स कश्मीर आए। इस रूल को कहा जाता है डार्केस्ट रूल इन कश्मीर। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि डार्केस्ट रूल कश्मीर में कौन सा रहा, यहाँ पे तो बहुत सारे किंग्स रहे, बहुत सारी डायनेस्टीज देखने को मिलेगी, बहुत सारे रूलर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे जुल्म बहुत सब ने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म किया इन अफगानों ने। इसे बोलते हैं डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर। रखा आपने याद? यहाँ देखिए अहमद शाह अब्दाली, जिसके पास ये दो कश्मीरी नोबलमैन गए कि आप कश्मीर आए, मुगल्स के साथ लड़े और हम पे फिर हुक्मरानी करें। ये अहमद शाह अब्दाली है ना, ये इनकी पहली चाहत थी हम कश्मीर को कभी ना कभी हड़प ले, ये इनकी चाहती थी। जब इसको यही से अब कश्मीरियों ने ऑफर दिया कि आप इधर आए, हम पे रूल करें, हम अफगान मुगल से तंग आ चुके हैं, तो अहमद शाह अब्दाली है ना एक्सेप्टेड ऑफर एंड इमीडिएटली सेंड स्ट्रॉन्ग अफगान आर्मी अंडर द कमांड ऑफ अब्दुल्ला खान अकासी टू ऑक्यूपाई कश्मीर वैली, टू ऑक्यूपाई कश्मीर वैली या टू ऑक्यूपाई वैली। तो क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली के पास जब ये दो कश्मीरी नोबल मैन गए ना, अहमद शाह अब्दाली खुश हो गए अपनी जगह। उसने बोला ये तो मौका है, मौके पे चौके हैं,
ये तो वैसी ही बात होती है। इसने एक्सेप्ट किया इस ऑफ़र को, इसने बोला कोई बात नहीं, हम आपको बचा लेंगे, ऐसे कहा, हम आपको बचा लेंगे, हम आपकी हिफाज़त करेंगे, हम आपका केयर करेंगे। तो अब इसने क्या किया, इसने अफ़गान आर्मी यहाँ कश्मीर भेजी। अफ़गान आर्मी, उसका जो कमांडर था, जो उसका यहाँ पे कमांडर है, जो उसका हेड था उस आर्मी का, वो था अब्दुल्ला खान अक्कासी। ये नाम आपको याद रखना है, अब्दुल्ला खान अक्कासी। ये जब यहाँ आए, इन्होंने मुगल्स के साथ यहाँ पे लड़ाई की और ये जीत गए और इन्होंने कश्मीर में कब्जा कर लिया। फर्स्ट जो, अब मैंने पहले ही बोला, ये जहाँ जहाँ ये जीतते, ये वहाँ वहाँ अपने गवर्नर्स को रखते थे ताकि वो उस प्रोविंस को, उस जगह को संभाले। फर्स्ट अफगान गवर्नर जो इनके यहाँ अफगान्स में रहा ना, मैंने आपको बोला, आपको 28 गवर्नर्स, आपकी हिस्ट्री लिखती है अफगान्स में से 28 गवर्नर्स इन्होंने यहाँ कश्मीर भेजे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपके 28 गवर्नर्स का रूल आपको पढ़ना है किसने क्या किया। सब ने जुल्म ही किया, सब ने जुल्म ही किया। अब कोई कोई एक दो, मतलब कोई कोई ठीक रहा जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जिसके बारे में कोई क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप 28 गवर्नर्स को ढूंढने बैठे, गूगल करें कौन कौन सा गवर्नर्स आएगा, तो आपको 4 महीने फिर जेके यूटी हिस्ट्री पढ़नी है। आपको वही पढ़नी है जो आपकी कॉम्पिटिटिव बुक्स रिकॉर्ड करती हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सब ने जुल्म किया, अब कोई कोई ठीक था उसके बारे में हिस्ट्री लिखती हैं। देखिए आप, बोलते हैं फर्स्ट अफगान गवर्नर जो, अब इन्होंने कश्मीर को जीता ना, जो पहला इनका गवर्नर यहाँ पे आया ना, वो आया अब्दुल्ला खान अक्कासी। अब्दुल्ला खान अक्कासी जब ये इधर आया, लोगों को पता था हम राहत की सांस लेंगे, लेकिन सिचुएशन उल्टी हो गई। स्टार्टेड अ रेन ऑफ टेरर, यहाँ पे खौफ और दहशत फैल गई। इन्होंने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो इसके बाद नहीं, मतलब कुछ कुछ आपको, कोई कोई गवर्नर आपको याद रखना है। बाकी 28 गवर्नर से सब ने जुल्म किया, लेकिन कोई कोई किसी ने ठीक किया। अब अब्दुल्ला खान अक्कासी है ना, ये आपको याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन आएगा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर इन कश्मीर अंडर अफगान रूल, सो इट वाज ही, ये था अब्दुल्ला खान अक्कासी, आपको याद रखना है। इसने खौफ और दहशत यहाँ पे फैलाया। उसके बाद एक अफगान गवर्नर आते हैं, आपको कुछ ही याद रखने हैं। उसका नाम था, एक आते हैं फिर, उसका नाम है राजा सुखजीवन मल। राजा सुखजीवन मल, ये अफगान्स है ना, अफगान्स में ये खाली एक गवर्नर यहाँ पे आया है जो हिंदू था। क्या था? हिंदू। अफगान्स में ये एक खाली गवर्नर आया है जो हिंदू था, राजा सुखजीवन मल इसका नाम था। ये एक गवर्नर कश्मीर आया, मतलब किसके तहत आया? अफगान रूल के तहत। रेस्टोर्ड पीस इन कश्मीर बट ओनली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। बोलते हैं राजा सुखजीवन मल है ना, इसने यहाँ पे राहत की सांस लोगों को दी। इसे एहसास था कि यहाँ पे जुल्म हो रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि अफगान्स क्या चाहते थे, वो लूट मार चाहते थे, लोगों को धमकाना चाहते थे, उनके पास जो प्रॉपर्टीज थी, पैसा वैसा, वो सारा हड़प लेना चाहते थे। अब जब कोई अच्छा आता ना, उसको वो जल्दी गिराते। देखो, राजा सुखजीवन मल आया ना, इसने वो नहीं किया जो इससे पहले अफगान गवर्नर्स ने किया, लूट मार, टैक्सेस, वो ये। इसने लोगों को राहत की सांस दी, लेकिन अफगान्स का क्या मोटिव था? कश्मीर को ख़त्म करना, इनको इकोनॉमिकली वीक करना, सोशली वीक करना, मेंटली टॉर्चर करना। तो जब इन्होंने देखा नहीं, ये हमारे रूल के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये इनको राहत दे रहा है, इन्होंने इसको फिर गिराया, इन्होंने नया फिर गवर्नर लाया। फिर इसके बाद आपकी हिस्ट्री कुछ और इम्पॉर्टेंट, मैं आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ा रही हूँ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक अफगान गवर्नर आते हैं जिसका नाम है आमिर खान जवानशर, जिसका नाम ये था, क्या था? इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसने क्या किया, जब इसका दौर था ना, इसने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनाई है जो बड़ी मशहूर है इस टाइम पे। बिल्ड अमीरा कदल एंड शेर गरी फोर्ट इन जहलम। अमीरा कदल इस टाइम भी प्रेजेंट है, इट्स इन कश्मीर, श्रीनगर। अमीरा कदल है ना, ये इसी आमिर खान जवानशर ने बनाया है। ये क्वेश्चन ये है ना, ये बहुत हिट है ये प्लेस, अमीरा कदल। अगर आपको बोला जाएगा कि अमीरा कदल कश्मीर में किसने बनाया, आपको याद रखना था, आपको याद रखना है इट वाज आमिर या अमीर, इसे कोई बोलता है आमिर खान। ये था जिसने ये यहाँ पे बनाया। मैंने आपको बोला अमीरा कदल इज़ वेरी हिट इन कश्मीर, स्पेशली इन द श्रीनगर एरिया, आपको ये बिल्कुल याद रखना है। तो क्या है? एंड श्रीगरी फोर्ट ऑन जहलिम, ये फोर्ट भी इसने बनाया जहलिम में। हाँ, जहलिम
के पास इन्होंने ये फोर्ट बनाया। और एक बात है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसने, आपको पता है कश्मीर में आंचार लेक भी हैं, डल लेक भी हैं, दोनों लेक्स कश्मीर के हैं। इनके बीच में इसने एक कनाल बनाई जिससे वाटर सप्लाई हो जाता है, मीन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे पानी सप्लाई हो जाता है। अब देखिए उसे बोलते हैं, एक कैनाल बनाई जिसने एक कैनाल बनाई जिसने आंचार लेक और डल लेक को कनेक्ट किया। क्या किया? कनेक्ट। उसे बोलते हैं नाला आमिर खान कनाल या कैनल, आप बोले। एक कैनल बनाई जिसका नाम इसने अपने नाम पे ही रखा, इसका नाम ही था आमिर खान, इसका नाम ही था आमिर खान। इसने एक कनाल बनाई जिसने कनेक्ट किया आंचार लेक और डल लेक को, उसका नाम रखा नाला आमिर खान कनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर एक ये आते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक और गवर्नर आते हैं। क्या आते हैं? एक और गवर्नर। इसका नाम था अता मोहम्मद खान। इसका नाम था, क्या था नाम? अता मोहम्मद खान। ये क्या था? ये गवर्नर था ना, ये ही वॉज एफिशिएंट एंड टॉलरेंट। मीन्स कोई मुस्लिम होता, कोई हिंदू होता, कोई किसी और धर्म से था, या कोई गरीब था, कोई अमीर था, ये सबको अच्छा ट्रीट करता था। ये नहीं बोलता था कोई हिंदू है तो इसके साथ जुल्म करेंगे, कोई सिख है तो इसके साथ जुल्म करेंगे, कोई मुस्लिम है तो क्यों है। नहीं, ही वॉज एफिशिएंट एंड टॉलरेंट। यही तो लीडर की क्वालिटी यही होनी चाहिए ना, कि वो हर एक के साथ टॉलरेंट होना चाहिए। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। जब ये यहाँ पे गवर्नर आया ना, ये किसके तहत आया? ये अफगान रूल के तहत आया। लेकिन जब ये यहाँ पे गवर्नर आया, मैंने आपको बोला ये उन प्रोविंसेस में जहाँ जीतते थे वहाँ गवर्नर्स को भेजते थे। इसने बोला मैं किसी अफगान को नहीं जानता, मैं किसी अफगान डायनेस्टी को नहीं जानता, मैं यहाँ कश्मीर में आया हूँ, मैं यहाँ का किंग हूँ, मैं यहाँ की हुकूमत को संभालूंगा और मैं लोगों को राहत की सांस दूंगा। तो इसने क्या किया? डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट, इसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। इशूड कॉइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसने इशू की यहाँ पे कॉइन्स, सिक्के लॉन्च किए यहाँ पे, किसके नाम से? शेख नूरुद्दीन रेशी रहमतुल्लाह अलैह। ये एक मतलब मुस्लिम पर्सनैलिटी है, मुस्लिम पर्सनैलिटी है ये, उसके नाम से शेख नूरुद्दीन रेशी रहमतुल्लाह अलैह, उसके नाम से इसने कॉइन्स को यहाँ पे इशू करवाया। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको पूछा जाएगा कि किसने शेख नूरुद्दीन रेशी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कॉइन्स को इशू किया यहाँ पे, इट वाज अता मोहम्मद खान। और इसने कुछ फोर्ट्स बनाए, एक सोपोर में बनाया, बारामूला में बनाया, ऑन सुमिट ऑफ कोहिमारान वहाँ पे बनाया। इन 3 जगहों पे इसने फोर्ट्स बनाए। ये इम्पॉर्टेंट है, रखा आपने याद। फिर आप देखते हैं, अगर कोई किसी डायनेस्टी के तहत किसी प्रोविंस में जाएगा वहाँ पे रूल करने एज अ गवर्नर, जब वो खुद को डिक्लेयर इंडिपेंडेंट करेगा कि मैं किसी अफगान को नहीं जानता, मैं अफगान डायनेस्टी को नहीं जानता, मैं खुद यहाँ का किंग हूँ, मैं खुद संभालूंगा, तो इसको भी गिराया गया। अफगान से क्या किया? इसको भी गिराया गया, क्योंकि वो चाहते थे यहाँ पे लूट मार हो, उनकी यहाँ पे चले हर जगह, तो उन्होंने इसको फिर गिराया ही, फिर दूसरे गवर्नर को लाया। ऐसे आपको सारे गवर्नर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको कोई कोई गवर्नर पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी सब ने तो जुल्म ही किया है, जुल्म को क्या बार बार बोलना, जुल्म किया, बाकी सब ने जुल्म ही किया है। लास्ट गवर्नर जो इनके थे ना, उसका नाम था जब्बार खान। क्या था नाम? जब्बार खान। बोलते हैं जब जब्बार खान ये कुछ ही टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे गवर्नर रहा, इसके दौर में ये लास्ट गवर्नर रहा। अब अंडर अफगान रूल हियर इन कश्मीर ये लास्ट गवर्नर रहा। इसके दौर में क्या हुआ? इट वॉज ड्यूरिंग हिज रूल रणजीत सिंह, ये सिख था, रणजीत सिंह फाइनली ऑक्यूपाइड कश्मीर इन 1819। बोलते हैं जब जब्बार खान यहाँ पे रूल कर रहा था एज अ गवर्नर, तो रणजीत सिंह जो सिख थे उन्होंने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया 1819 में। मीन्स रणजीत सिंह थे ना, ये खुद बहुत लड़ते थे, मतलब पहले एक स्टेट के साथ, फिर दूसरे मुल्क के साथ, फिर दूसरे प्रोविंस के साथ। इनकी बस तमन्नाएं आरज़ू थी कि सारे हमारे कब्ज़े में आ जाए। क्या अब इनकी ये भी तमन्नाएं आरज़ू थी कि हम कश्मीर को
कश्मीर पे कब्ज़ा कर रहे। इन्होंने बहुत बारी यहाँ पे हिट किया, मींस अटैक किया कि हम कश्मीर को जीत ले, लेकिन नहीं जीत रहे थे, किसी वजह से ये फेल हो रहे थे। फाइनली इनकी ये आरज़ू पूरी होगी 1819 में, जब यहाँ पे अफ़गान गवर्नर जब्बार खान था। इन्होंने कश्मीर पे हमला उस टाइम किया और ये कश्मीर इन्होंने जीत ली। जब इन्होंने कश्मीर को जीता, इसने इसको बनाया पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। पार्ट ऑफ लाहौर दरबार इसने कश्मीर को बनाया। दिस वॉज द एंड ऑफ 500 years मुस्लिम रूल इन कश्मीर, क्योंकि पहले वो चाक डायनेस्टी थी, वो मुस्लिम्स थे, मुगल्स थे, वो मुस्लिम्स थे, अफगान्स थे, वो मुस्लिम्स थे। यहाँ तक ये सारा जो मुस्लिम डायनेस्टी का रूल आता है ना, चाहे वो चैक्स थे, मुगल्स थे, अफगान्स थे, 500 साल तक इन्होंने कश्मीर में रूल किया। टोटल इनका टाइम पीरियड आता है 500 साल। अब क्या हुआ, अब आएगा कश्मीर में सिख रूल। क्या आएगा? सिख रूल मींस अब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म, अब यहाँ पे आएंगे सिख्स। 500 साल तक मुस्लिम्स ने यहाँ पे रूल किया। उसके बाद रंजीत सिंह यहाँ पे जीत लेते हैं और यहाँ पे अब सिख रूल हो जाएगा लागू। आपको याद रखना, अफगान थे ना, ये मुस्लिम्स थे, इनके सारे गवर्नर्स मुस्लिम थे, लेकिन जो राजा सुखजीवन माल अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो खाली इनके एक हिंदू गवर्नर यहाँ पे आए। रखा आपने याद? ये आपको याद रखना, इनमें से एक ही हिंदू गवर्नर आया कश्मीर में अंडर अफगान रूल, वो था राजा सुखजीवन माल। अब आप थोड़ा सा ग्लिम्सेस ले किसके अफगान रूल पे, अफगान रूल कैसा था शॉर्ट में आपको समझाऊंगी। अफगान रूल इसे बोलते हैं पठान रूल भी, ये डार्केस्ट पीरियड था। मींस यहाँ पे बहुत जुल्म हुआ। पॉलिसी ऑफ टेरर, इन्होंने खौफ और दहशत फैलाया। खौफ और दहशत और ताकत की नोक पे, ताकत के बल पे लोगों को धमकाया, डराया और यहाँ पे रूल किया। ऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ वैली गॉन, जितनी भी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थी और जितनी भी खुशहालियाँ थी, जितना भी सुकून था, वो सब कुछ छीन लिया इन्होंने। यहाँ पे हर जगह दर्द भरी कहानियाँ थी, इन्होंने इतना जुल्म किया। बोलते हैं पीपल कुड नॉट मूव ऑन स्ट्रीट्स फियर क्लॉथ स्नैचड। बोलते हैं लोग, जब अफगान रूल था ना, लोग इतना डरते थे, वो गली कोचू में भी चलने से डरते थे। उनको ऐसा लगता था ये अफगान्स ऐसे हैं जो हमें कपड़े लगा के ये भी ले जाएंगे। आप खुद ही सोचें, जब लोग जो कपड़े लगा के हो, किसी को टोपी लगा के हो, शर्ट लगा के हो, उसको लगेगा कि जो यहाँ के रूलर्स हैं वो मुझे ये भी ले जाएंगे। आप खुद ही सोचें, जुल्म की इंतहा है ये। इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है कश्मीर में और फाइनली यहाँ पे रंजीत सिंह जीत लेते हैं 1819, जब लास्ट अफगान गवर्नर होता है जब्बार खान। तो रंजीत सिंह एक सिख होते हैं, वो कश्मीर को एज अ पार्ट ऑफ लाहौर दरबार बनाते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे इसे ज़रूर लाइक करें। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। हैव अ नाइस डे।